कल्पना कीजिए एक राजा को। आपके सामने एक ऐसा राजा है जिसके पास असीमित ताकत है। एक आदेश और हजारों सैनिक युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। उसकी दौलत इतनी है कि वो कुछ भी खरीद सकता है, महल, गुलाम, कीमती गहने या पूरा का पूरा एक राज्य। दुनिया उसकी मुट्ठी में है। लेकिन फिर भी वो बेचैन है। वो हर दिन खुद से सवाल करता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं? अगर मुझे इतनी ताकत मिली है तो क्या इसका मतलब है कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं? अब आप सोचिए, अगर आपके पास ऐसी ताकत होती तो क्या आप खुद को रोक पाते? एक आम इंसान अगर राजा बन जाए तो सबसे पहले क्या करेगा? ऐशो आराम, सत्ता का नशा, दूसरों को अपने पैरों तले कुचलना। लेकिन ये राजा अलग था। क्यों था ये राजा अनोखा? रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस के पास सब कुछ था, सत्ता, धन, सेना, प्रसिद्धि। लेकिन इसके बावजूद वह खुद को लालच, गुस्से और अहंकार से दूर रखने की कोशिश करता था। वो खुद को याद दिलाता था कि वो भी एक इंसान है और एक दिन उसकी भी मृत्यु होगी। इसलिए उसने अपने विचारों को एक डायरी में लिखना शुरू किया। लेकिन ये कोई आम डायरी नहीं थी। ये वो विचार थे जो हमें सिखाते हैं कि कैसे एक शक्तिशाली व्यक्ति भी अपने अंदर की इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण पा सकता है। कैसे वो अपने अहंकार को दबा सकता है, कैसे वो लालच से बच सकता है और कैसे वो बिना किसी बाहरी चीज के मन की शांति पा सकता है। मेडिटेशंस, एक राजा की डायरी या जीवन की कला। मेडिटेशंस सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। यह मार्कस ऑरेलियस की निजी डायरी थी जिसे उन्होंने कभी दुनिया के लिए लिखने का इरादा नहीं किया था। लेकिन उनकी लिखी बातें इतनी गहरी और प्रभावशाली थीं कि वो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। इस किताब में उन्होंने अपने अनुभव, जीवन के सबक और स्टोइक विचारधारा को साझा किया। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमारे विचार और प्रतिक्रियाएं हमारे हाथ में हैं। धन, शक्ति और प्रसिद्धि क्षणिक हैं, लेकिन सच्ची संतुष्टि और आंतरिक शांति हमारे दिमाग में है। हमारी जिंदगी का असली मकसद अच्छा इंसान बनना और सही फैसले लेना है। कैसे ये विचार आज भी प्रासंगिक हैं? सोचिए, आज के समय में हम कितने परेशान रहते हैं। किसी ने हमारे बारे में बुरा बोल दिया तो हम घंटों उस पर सोचते रहते हैं। किसी ने हमें धोखा दिया तो हम गुस्से में भर जाते हैं। हमें कुछ चाहिए होता है तो हम बेचैन हो जाते हैं। लेकिन मार्कस ऑरेलियस हमें सिखाते हैं कि हमारी असली ताकत बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में है। अगर एक सम्राट जिसके पास असीमित शक्ति थी वो खुद को अनुशासित रख सकता था तो हम क्यों नहीं? निष्कर्ष, अगर आप शांति, अनुशासन और संतुलित जीवन की तलाश में हैं तो मेडिटेशंस सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक गाइड है। यह हमें दिखाती है कि असली ताकत बाहरी दुनिया पर राज करने में नहीं बल्कि खुद पर काबू पाने में है। और यही मार्कस ऑरेलियस की सबसे बड़ी सीख थी, एक सम्राट होने से पहले एक अच्छा इंसान बनना। अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, असली शक्ति अंदर है। मार्कस ऑरेलियस हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन का सबक सिखाते हैं। हम बाहरी दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? हम रोजमर्रा की जिंदगी में कई चीजों से प्रभावित होते हैं। कोई हमें गुस्सा दिला सकता है, कोई हमें अपमानित कर सकता है, कोई हमें धोखा दे सकता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हमें हर बार रिएक्ट करना चाहिए? क्या हमें अपने मन की शांति दूसरों के हाथों में देनी चाहिए? बाहरी दुनिया वर्सेस हमारा दिमाग। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि दुनिया में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं? कोई हमें पसंद करता है या नहीं? कोई हमें गाली देता है या तारीफ करता है? मौसम कैसा रहेगा? किसी कंपनी का मालिक हमें नौकरी देगा या नहीं? लेकिन एक चीज है जो पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है,
हमारी सोच और हमारे विचार। अगर कोई हमें गाली दे रहा है तो हम दो चीजें कर सकते हैं। हम तुरंत गुस्से में आ सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, बदला लेने की कोशिश कर सकते हैं। हम शांत रह सकते हैं और सोच सकते हैं, क्या सच में मुझे इसका जवाब देने की जरूरत है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि दूसरे लोग जो करते हैं वो उनकी समस्या है, लेकिन हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं वो हमारा चुनाव है। उदाहरण, मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं और कोई आपको बिना किसी वजह के गाली दे देता है। पहला रिएक्शन जो हमारे दिमाग में आता है वो है गुस्सा, बदला, आक्रोश। लेकिन अगर आप स्टोइक सोच अपनाते हैं तो आप तुरंत खुद से एक सवाल पूछेंगे, क्या ये मेरे काबू में है? अगर जवाब नहीं है तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। एक और उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप ऑफिस में हैं और आपका बॉस आपको डांटता है। अब आपके पास दो विकल्प हैं। आप गुस्से में बॉस को जवाब दे सकते हैं, जिससे आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। आप शांत रह सकते हैं, अपनी गलती सुधार सकते हैं और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है कि जिस चीज को आप बदल नहीं सकते उसे लेकर परेशान होना बेकार है। कैसे लागू करें? प्रैक्टिकल टिप्स। हर प्रतिक्रिया से पहले सोचें, जब भी गुस्सा आए खुद से पूछें, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो शांत रहें। इमोशनल कंट्रोल, जब भी कोई आपको भड़काने की कोशिश करे गहरी सांस लें और तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। मन की शांति बनाए रखें, जब कोई आलोचना करे तो उसे व्यक्तिगत रूप से न लें। सोचें कि क्या इसमें कुछ सीखने लायक है। दूसरों की राय को हल्के में लें, कोई आपके बारे में क्या सोचता है ये उसका मामला है, आपका नहीं। निष्कर्ष, मार्कस ऑरेलियस हमें सिखाते हैं कि हमारा असली दुश्मन बाहरी दुनिया नहीं बल्कि हमारा अनियंत्रित मन है। अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण पालें तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। और यही स्टोइक जीवन जीने की असली कला है। 2. अपने कर्तव्य को पहचानो, जीवन का असली उद्देश्य। मार्कस ऑरेलियस हमें सिखाते हैं कि हर इंसान का एक कर्तव्य, ड्यूटी होता है और हमें इसे टालने के बजाय पूरी ईमानदारी और अनुशासन के साथ निभाना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है, कर्तव्य क्या है? क्या हमारा कर्तव्य सिर्फ पैसे कमाना है? क्या हमारा कर्तव्य सिर्फ परिवार की देखभाल करना है? क्या हमारा कर्तव्य सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करना है? मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि हम इस दुनिया में सिर्फ खुद के लिए नहीं आए हैं। हमें अपने कर्तव्यों को पहचानना होगा और उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाना होगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। कर्तव्य से भागना क्यों गलत है? कई बार हम आलस या बहानों की वजह से अपने कर्तव्यों से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है कि कर्तव्य से भागना जीवन के असली उद्देश्य से भागना है। अगर एक राजा ही अपनी ड्यूटी न निभाए तो? कल्पना कीजिए कि मार्कस ऑरेलियस, जो एक सम्राट थे, अगर वे अपने कर्तव्यों से भागते। अगर उन्होंने युद्ध में अपने सैनिकों का नेतृत्व नहीं किया होता, अगर उन्होंने जनता के बारे में नहीं सोचा होता, अगर उन्होंने कठिन निर्णय लेने से इनकार कर दिया होता, तो शायद उनका साम्राज्य बर्बाद हो जाता। लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को समझा और उनका पूरी ईमानदारी से पालन किया। आपका कर्तव्य क्या है? एक स्टूडेंट का कर्तव्य। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका कर्तव्य है सीखना, मेहनत करना और अपने भविष्य को संवारना। उदाहरण, मान लीजिए आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा। आप सोचते हैं, चलो थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। लेकिन स्टोइक्स कहते हैं, कल का भरोसा मत करो, जो करना है अभी करो। 2. एक माता पिता का कर्तव्य। अगर आप माता पिता हैं तो आपका कर्तव्य है अपने बच्चों को सही संस्कार देना, न कि सिर्फ उन्हें पैसे और सुविधाएं देना। उदाहरण, अगर कोई माता पिता अपने बच्चे की सही परवरिश नहीं करते तो आगे चलकर वो समाज के लिए समस्या बन सकता है।
इसलिए सही शिक्षा देना और अच्छे मूल्यों को सिखाना एक माता पिता की जिम्मेदारी है। 3. एक कर्मचारी या बिजनेसमैन का कर्तव्य। अगर आप एक कर्मचारी हैं तो आपका कर्तव्य है ईमानदारी से अपना काम करना। उदाहरण, अगर एक डॉक्टर अपने काम को हल्के में ले और मरीजों की सही देखभाल न करे तो वो कितने लोगों की जान खतरे में डाल सकता है। 4. समाज के प्रति कर्तव्य। एक अच्छा इंसान बनने के अलावा हमारा समाज के प्रति भी एक कर्तव्य है। उदाहरण, अगर हम सड़क पर गंदगी फैलाते हैं या दूसरों की मदद करने से पीछे हटते हैं तो हम समाज के प्रति अपने कर्तव्य को नजरअंदाज कर रहे हैं। कैसे अपने कर्तव्य को निभाएं? प्रैक्टिकल टिप्स। पहचानें कि आपका असली कर्तव्य क्या है। क्या आप अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं? अपने बहाने खत्म करें, कल करेंगे वाला रवैया छोड़ें और अभी से शुरुआत करें। अनुशासन अपनाएं। कर्तव्य निभाने के लिए अनुशासन जरूरी है। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं अपने कर्तव्य को सही से निभा रहा हूं? निष्कर्ष। मार्कस ऑरेलियस हमें सिखाते हैं कि कर्तव्य निभाने से ही जीवन का असली उद्देश्य पूरा होता है। जब आप अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और अनुशासन के साथ निभाते हैं तो आपको संतोष और मानसिक शांति मिलती है। इस दुनिया में हमें काम करने के लिए भेजा गया है, न कि आराम करने के लिए। मार्कस ऑरेलियस। 3. दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करो, मानसिक शांति की कुंजी। मार्कस ऑरेलियस हमें सिखाते हैं कि दूसरों की गलतियों पर ज्यादा ध्यान देना हमें ही नुकसान पहुंचाता है। क्या होता है जब हम दूसरों की गलतियों को पकड़कर रखते हैं? हम बार बार उसी बारे में सोचते हैं और अपना दिमाग खराब करते हैं। हमें गुस्सा आता है, हम बदला लेने की सोचते हैं और खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। हमारा ध्यान महत्वपूर्ण चीजों से हट जाता है और नकारात्मकता हावी हो जाती है। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है कि लोग गलतियां करेंगे, लेकिन आप उन्हें कैसे देखते हैं यह आपके ऊपर है। दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करना क्यों जरूरी है? 1. हर इंसान गलती करता है। स्टोइक्स मानते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हम सभी गलतियां करते हैं और अगर हम खुद से ये उम्मीद रखते हैं कि लोग कभी कोई गलती नहीं करेंगे तो हम खुद को ही तकलीफ दे रहे हैं। उदाहरण, आपका दोस्त आपको धोखा दे देता है या झूठ बोलता है। पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? गुस्सा, नफरत, बदला। लेकिन स्टोइक्स कहते हैं, क्या ये मेरा नियंत्रण में है? नहीं। इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय इससे सीखो और आगे बढ़ो। 2. माफ करने से मन हल्का होता है। अगर कोई आपको अपमानित करता है या आपको धोखा देता है तो आप 2 रास्ते चुन सकते हैं। बदला लो, गुस्सा करो, अंदर ही अंदर जलते रहो। माफ करो, सीखो और आगे बढ़ो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, दूसरों की गलतियों पर गुस्सा करना ऐसा है जैसे अपने ही हाथ में जलती हुई कोयले की चिंगारी पकड़ लेना। इससे जलोगे सिर्फ तुम, न कि वो इंसान जिसने तुम्हें तकलीफ दी। उदाहरण, मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई आपका क्रेडिट ले जाता है और आपके काम का श्रेय खुद को दे देता है। आप चाहें तो पूरी एनर्जी उसे नीचा दिखाने में लगा सकते हैं, या फिर आप आगे बढ़कर और भी अच्छा काम कर सकते हैं। स्टोइक तरीका, अपना ध्यान अपनी मेहनत पर लगाओ, क्योंकि लोग हमेशा दिखावे से नहीं, असली टैलेंट से पहचानते हैं। कैसे दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करें? प्रैक्टिकल टिप्स। खुद से पूछें, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो इस पर ज्यादा सोचकर खुद को परेशान मत करें। हर इंसान को इंसान समझें, परफेक्ट मशीन नहीं। लोग गलती करेंगे जैसे आप भी करते हैं। माफ करने की ताकत को समझें। माफ करने से आप कमजोर नहीं होते बल्कि मानसिक रूप से और मजबूत बनते हैं। अपने ध्यान को सही चीजों पर लगाएं। अगर आप लोगों की गलतियों पर ध्यान देते रहेंगे तो अपनी ग्रोथ भूल जाएंगे। निष्कर्ष, मार्कस ऑरेलियस हमें सिखाते हैं कि गुस्सा और बदले की भावना हमें ही जलाती है।
अगर हम दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करना सीख लें तो हमारा मन हल्का रहेगा और हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। दूसरों की गलतियों को माफ करना खुद को आजाद करने जैसा है। मार्कस ऑरेलियस। इसलिए माफ करो, सीखो और आगे बढ़ो, यही असली स्टोइक तरीका है। 4. मौत को स्वीकार करो, मोमेंटो मॉरी, जिंदगी का असली सच। मोमेंटो मॉरी इसका मतलब है याद रखो कि तुम मरने वाले हो। मार्कस ऑरेलियस बार बार इस विचार पर जोर देते हैं कि मौत निश्चित है और हमें इससे डरने के बजाय इसे स्वीकार करना चाहिए। हम में से कई लोग मौत के बारे में सोचने से डरते हैं, लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है कि अगर हम मौत को स्वीकार कर लें तो हम सच में जीना शुरू कर सकते हैं। मौत को स्वीकार करना क्यों जरूरी है? 1. मौत से डर हमें कमजोर बनाता है। अगर हम हर समय इस डर में जिएंगे कि कुछ गलत न हो जाए तो हम कभी भी पूरी तरह जिंदगी का आनंद नहीं ले पाएंगे। उदाहरण, आपके पास एक बड़ा अवसर है, शायद कोई नई नौकरी, कोई नया बिजनेस या कोई रोमांचक यात्रा। लेकिन आप डरते हैं, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? स्टोक्स कहते हैं, मौत को याद करो। एक दिन सब खत्म हो जाएगा, तो क्यों न आज पूरी हिम्मत से जिया जाए। 2. मौत को याद करने से हम फालतू चीजों में समय बर्बाद नहीं करते। अगर हमें पता हो कि हमारी जिंदगी सीमित है तो हम उसे गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या या डर में बर्बाद नहीं करेंगे। उदाहरण, मान लीजिए किसी ने आपको अपमानित किया। आप उस पर गुस्सा होकर दिन भर सोच सकते हैं, या फिर आप सोच सकते हैं, क्या ये वाकई इतना जरूरी है? जब एक दिन सब खत्म ही हो जाएगा तो क्यों न अपने समय का सही इस्तेमाल करूं। 3. हमें हर दिन को पूरी तरह जीने की प्रेरणा मिलती है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी जिंदगी सीमित है तो हम उसे अधूरे सपनों और पछतावे में नहीं बिताना चाहते। हम अपने रिश्तों को बेहतर बनाते हैं। हम अपनी इच्छाओं को टालते नहीं बल्कि पूरा करने की कोशिश करते हैं। हम खुश रहने के बहाने ढूंढते हैं, न कि दुखी होने के। उदाहरण, अगर आपको पता चले कि आपके पास सिर्फ 1 साल बचा है तो क्या आप वही चीजें करेंगे जो अभी कर रहे हैं? शायद आप ज्यादा हंसेंगे, ज्यादा यात्रा करेंगे, ज्यादा प्यार करेंगे और कम गुस्सा करेंगे। स्टोक्स कहते हैं, क्यों न हर दिन ऐसे जिया जाए जैसे ये आखिरी हो। कैसे मौत को स्वीकार करें और डर से मुक्त हों। हर दिन याद रखें कि आप नश्वर हैं। रोज सुबह उठकर खुद से पूछें, अगर ये मेरा आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। छोटी छोटी चीजों की चिंता करना छोड़ दें। ट्रैफिक में फंस गए, किसी ने कुछ गलत कह दिया, सोचिए क्या ये 10 साल बाद भी मायने रखेगा। जो जरूरी है उस पर ध्यान दें। जिंदगी में कौन से लोग और काम वाकई महत्वपूर्ण हैं, उन्हें समय दें, बाकी चीजों को जाने दें। रिस्क लेने से डरो मत। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं मर जाऊं और कभी कोशिश ही न करूं तो। निष्कर्ष, मार्कस ऑरेलियस हमें सिखाते हैं कि मौत को स्वीकार करने से हमें जीवन को पूरी तरह जीने की ताकत मिलती है। जब हम यह मान लेते हैं कि हम नश्वर हैं तो हम डर को छोड़कर, गुस्से को छोड़कर और बहाने बनाना छोड़कर अपने असली लक्ष्यों पर ध्यान देने लगते हैं। तुम मरने वाले हो तो डरो मत, पछताओ मत, बस जी भरकर जियो। मार्कस ऑरेलियस। इसलिए हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये आखिरी हो, क्योंकि एक दिन यह सच में आखिरी होगा। 5. खुद पर नियंत्रण रखो, सेल्फ डिसिप्लिन, असली ताकत का रहस्य। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि अगर कोई चीज तुम्हें कमजोर बनाती है तो वह तुम्हारी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण न होना है। सच्ची ताकत बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं, खुद को जीतने में है। स्टोइक दर्शन कहता है कि जो इंसान अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर काबू पा सकता है वही असली राजा होता है, चाहे वह तख्त पर बैठे या न बैठे। खुद पर नियंत्रण क्यों जरूरी है? 1. बिना अनुशासन के जिंदगी बिखर जाती है। अगर हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम आलसी बन जाते हैं, बुरी आदतों में फंस जाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। उदाहरण,
आपको रात में देर तक मोबाइल देखने की आदत है, जबकि सुबह जल्दी उठकर काम करना जरूरी है। अगर आप खुद पर काबू नहीं रख सकते, तो आप देर तक जागते रहेंगे और सुबह खराब होगी। लेकिन अगर आप अनुशासन रखते हैं, तो आप खुद को समय पर सोने के लिए मजबूर करेंगे और सुबह बेहतर महसूस करेंगे। दो भावनाओं पर काबू नहीं, तो खुद पर काबू नहीं। क्रोध, ईर्ष्या, लालच और निराशा जैसे भावनाएं अगर हम पर हावी हो जाएं, तो हम गलत फैसले लेने लगते हैं। उदाहरण, कोई आपको गाली देता है, आपका क्या रिएक्शन होगा? अगर आप तुरंत गुस्से में आ गए, तो शायद आप भी बदले में कुछ गलत बोल दें। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं और सोचते हैं, क्या यह मेरे काबू में है, तो आप समझदारी से रिएक्ट करेंगे और बेकार की बहस से बच जाएंगे। 3. इच्छाओं को कंट्रोल करना असली ताकत है। अगर आप हर बार अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं, तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। उदाहरण, मान लीजिए आप डाइट पर हैं और कोई आपको मिठाई ऑफर करता है। अगर आप तुरंत खा लेते हैं, तो आप अपनी इच्छा के गुलाम हैं। लेकिन अगर आप खुद को रोक सकते हैं, तो आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं। यही असली ताकत है। कैसे खुद पर नियंत्रण रखा जाए? प्रैक्टिकल स्टोइक टिप्स। हर बार सोचें, क्या यह जरूरी है? जब भी कोई इच्छा या भावना आपको खींचे, खुद से पूछें, क्या यह मेरे लिए सही है? छोटी चीजों से शुरुआत करें। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। मीठा खाने की इच्छा को कंट्रोल करें। गुस्सा आने पर 10 सेकंड तक रुकें और फिर जवाब दें। भावनाओं पर काबू पाएं, खासकर गुस्से और लालच पर। कोई आपको गुस्सा दिला रहा है, सीधे रिएक्ट मत करो। पहले सोचो, कोई आपको बेवकूफ बना रहा है, शांति से जवाब दो, लड़ाई में मत पड़ो। मैं गुलाम नहीं हूं मानसिकता अपनाएं। हर बार जब कोई लालच, गुस्सा या आलस्य आपको अपनी ओर खींचे, खुद से कहें, मैं इसका गुलाम नहीं हूं, मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं। निष्कर्ष, मार्कस ऑरेलियस हमें सिखाते हैं कि खुद पर नियंत्रण रखना ही असली ताकत है। जो दूसरों को हराता है, वह ताकतवर हो सकता है, लेकिन जो खुद को हराता है, वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसलिए अपनी भावनाओं और इच्छाओं को कंट्रोल करो और अपनी जिंदगी के असली मालिक बनो।